हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट परीक्षाओं में जो शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शिक्षण कौशल और विधियों से रिलेटेड प्रश्न के बारे में। शिक्षण की सबसे प्राचीन और पारंपरिक जो विधि है वह कौन सी है? तो दोस्तों वह है व्याख्यान विधि, जिसको लेक्चर मेथड के माध्यम से जाना जाता है। दोस्तों बात करेंगे किंडरगार्टन जो पद्धति थी उसके जो जनक हैं वह हैं दोस्तों फ्रेडरिक फॉवेल, जिसको खेल उद्यान के नाम से भी जाना जाता है किंडरगार्टन विधि को। बात करेंगे प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन जो किया था वह किसने किया था? तो वह किया था दोस्तों विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने। डाल्टन शिक्षण विधि की जो खोज की थी वह की थी दोस्तों हेलन पार्क हस्ट ने। तथा शिक्षण के ज्ञात से अज्ञात की ओर जो सूत्र का जो तात्पर्य है, बालक को पहले वह बातें बताना जो वह जानता है, उसके बाद में जो है नई बातें सिखाना। अर्थात जो ज्ञात से अज्ञात, अर्थात जिसे बालक का पहले से ही ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से जो उस जानता नहीं है उसका ज्ञान देना जो है इसका तात्पर्य है। बात करेंगे खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक जो हैं वह कौन है? तो दोस्तों H.E. आर्मस्ट्रांग जो हैं खोज विधि जो ह्यूरिस्टिक विधि कहा जाता है उसके जो प्रतिपादक कहे जाते हैं। बात करें कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो दोस्तों कुल 36 मिनट का जो समय लगता है माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण में। बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? तो दोस्तों प्रथम पद जो होता है पाठ्य योजना अर्थात लेसन प्लानिंग होता है। बात करेंगे आगमन विधि में शिक्षण किस दिशा में आगे बढ़ता है? तो दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की ओर, अर्थात जो उदाहरण दिया जाता है उसके बाद जो है नियम की ओर आगे बढ़ा जाता है। बात करेंगे निगमन विधि में शिक्षण का क्रम क्या होता है? तो दोस्तों इसमें जो है पहले नियम दिए जाते हैं उसके बाद में उदाहरण दिया जाता है। ये दोस्तों सामान्य से विशिष्ट मेथड कहलाता है। दोस्तों बात करेंगे बुनियादी शिक्षा जिसको बेसिक एजुकेशन के नाम से जाना जाता है या वर्धा योजना भी इसको कहा जाता है। इसके जो सूत्रधार थे वह थे महात्मा गांधी दोस्तों, तथा वर्धा योजना जो है वह 1937 में जो है चालू की गई थी। दोस्तों बात करेंगे मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के जो जनक हैं मैडम मारिया मॉन्टेसरी जो थी वह किस देश की थी? तो दोस्तों वह थी इटली देश की। शिक्षण त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये कथन जो है वह किसका है? तो ये कथन जो है वह जॉन डीवी का है। इन्होंने शिक्षण के 3 ध्रुव बताए हैं जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम शामिल हैं। दोस्तों बात करेंगे शिक्षण को द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने माना है? तो दोस्तों जॉर्ज एडम्स ने जो है 2 ध्रुवीय प्रक्रिया बताई है, तथा इसके जो 2 ध्रुव बताए हैं वह हैं शिक्षक और छात्र। दोस्तों बात करेंगे मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन कहे जाते हैं? तो दोस्तों एलेक्स एफ ऑसबोर्न जो है वह मस्तिष्क उद्दीलन जो उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है उसके प्रतिपादक कहे जाते हैं। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो दोस्तों छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित सकारात्मक परिवर्तन लाना जो है वह शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों बात करेंगे खेल खेल में शिक्षा देने वाले प्ले ब्रेव जो विधि के वास्तविक जो जनक कौन है? तो वह हैं दोस्तों कार्लवेल कुक। तथा इकाई योजना जिसको यूनिट प्लान के नाम से जाना जाता है उसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह माने जाते हैं H.C. मॉरिसन। साखी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन कहे जाते हैं? तो दोस्तों नॉर्मन ए क्राउडर जो है वह साखी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कहे जाते हैं। तथा रेखी अभिक्रमित अनुदेशन की बात की जाए तो दोस्तों उसके जनक या अर्थात प्रतिपादक कहे जाते हैं B.F. स्किनर। गैरी पद्धति के जो प्रणेता हैं वे कौन है? तो दोस्तों विलियम बिर्ट जो हैं वह गैरी पद्धति के प्रणेता हैं। तथा बिनेटिका योजना का जो विकास किसने किया था? तो दोस्तों कार्लटन वासबर्न ने जो है बिनेटिका जो योजना थी उसका विकास किया था। बात करेंगे शिक्षण की ट्रकोली विधि किसके लिए विशेष उपयोगी है? तो दोस्तों मानसिक रूप से मंद और विकलांग बच्चों के लिए जो है ड्रोकोली विधि विशेष उपयोगी है। बात करेंगे दूरस्थ शिक्षा में किस प्रकार के शिक्षण का उपयोग होता है? तो दोस्तों जब दूरस्थ शिक्षा की बात आएगी तो वहाँ पर अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षण जो है उपयोगी होती है। दोस्तों बात करेंगे शिक्षण के 3 स्तर जो हैं वह कौन से हैं? तो दोस्तों स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर, ये शिक्षण के 3 स्तर हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक के बारे में बात करेंगे तो वह है हार्वर्ड दोस्तों। तथा अवबोध शिक्षण के प्रतिमान के प्रणेता की बात करेंगे तो वह है मॉरिसन।
चिंतन स्तर के शिक्षण के प्रतिमान के जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं दोस्तों हंट, तथा पंचप्रदी प्रणाली के जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं J.F. हर्बर्ट दोस्तों। बात करेंगे कक्षा शिक्षण में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस नियम पर आधारित है, तो दोस्तों ये थार्नडाइक के जो है तत्परता के नियम पर जो है आधारित है। तथा निदानात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है, तो दोस्तों बच्चों में जो अधिगम के संबंधित जो कठिनाई होती हैं, उनकी कमजोरियां जो होती हैं, उनका जो पता लगाना जो है निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। तथा उनकी जो कठिनाइयों को पता चल जाता है उसके बाद जो है छात्रों की कमजोरियों को दूर करने के लिए जो शिक्षण दिया जाता है वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे कक्षा में छात्रों को सक्रिय रखने के लिए सबसे उत्तम जो विधि है वह कौन सी है, तो दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि या परिचर्चा विधि जो है वह सबसे उत्तम मानी जाती है। बात करेंगे प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक हैं वह कौन कहे जाते हैं, तो दोस्तों सुकरात जो है वह प्रश्नोत्तर विधि के जनक कहे जाते हैं। शिक्षण कौशलों का प्रयोग जो है वह कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों कक्षा के अंदर और बाहर की ओर जो है शिक्षण कौशलों का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या है छात्रों का व्यवहार परिमार्जन हेतु जो है इन शिक्षण कौशलों का प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे बाल विकास एवं अधिगम सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। बाल मनोविज्ञान का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है दोस्तों पेस्टालॉजी को, तथा आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं विलियम जेम्स और विलियम वुंड दोस्तों। बात करेंगे मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने और कहाँ स्थापित की थी, तो दोस्तों 1879 में जो है विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में जो है पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है स्थापित की थी दोस्तों। जीन पियाजे ने बाल विकास संज्ञानात्मक विकास की जो है कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो इन्होंने कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं, संवेदी, प्रेरक तथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तथा इन्होंने जो थे अपने बच्चों पर ही प्रयोग किए थे दोस्तों। बालक के नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वह किसने दिया था, तो दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तथा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों लेव वाइगोत्स्की ने। बात करेंगे वाइगोत्स्की के अनुसार जो JPD का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अर्थात समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है वह JPD कहलाता है दोस्तों। अधिगम का प्रयास या त्रुटि का जो सिद्धांत जो है वह किसने दिया था, तो दोस्तों वह दिया था एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दोस्तों। थॉर्नडाइक ने अपने जो प्रयोग किए थे वह किए थे दोस्तों बिल्ली पर, इसके अलावा चूहों और मुर्गियों पर जो है इन्होंने कुछ प्रयोग किए थे दोस्तों। बात करेंगे अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है वह किसने दिया था, तो दोस्तों इवान पी पावलोव ने जो है इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था, तथा इन्होंने जो है कुत्ते पर प्रयोग किए थे दोस्तों। बात करेंगे पावलोव को उनके कार्य के लिए किस वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, तो दोस्तों 1904 में पाचन क्रिया के जो अनुसंधान पर जो इन्होंने जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। बात करेंगे क्रिया पशु अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में, तो दोस्तों वह हैं B.F. स्किनर दोस्तों। तथा इन्होंने जो है चूहे और कबूतर पर प्रयोग किए थे। तथा अंतर्दृष्टि या सूझ का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था, तो दोस्तों वह किया था कोहलर, कोफा और बर्दाइमर ने दोस्तों। ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं दोस्तों। बात करेंगे कोहलर ने जो अपने सूझ के सिद्धांत के लिए किस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, तो दोस्तों इन्होंने जो है सुल्तान नाम के जो चिंपैंजी अर्थात वनमानुष था उस पर जो है प्रयोग किया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वह कौन कहे जाते हैं, तो वह कहे जाते हैं अल्बर्ट बंडूरा। तथा इन्होंने जो है बोबो नामक डाल पर जो है प्रयोग किए थे दोस्तों। बात करेंगे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो है वह किसने दिया था, तो वह दिया था अल्फ्रेड बिने ने। तथा द्विकारक जो सिद्धांत की बात करेंगे तो वह दिया था चार्ल्स स्पियरमैन ने। तथा बहुभुज सिद्धांत के बारे में बात करेंगे तो वह दिया था दोस्तों हॉवर्ड गार्डन ने। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सही सूत्र है वह है दोस्तों बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 दोस्तों। बुद्धि लब्धि शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो वह किया था विलियम ईस्टन ने दोस्तों। ये जो प्रयोग किए थे वह किए थे 1912 में दोस्तों। तथा इस सूत्र को जो पूर्ण करने का जो श्रेय जाता है वह जाता है दोस्तों टर्मन को। प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किसने तैयार किया था, तो दोस्तों अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन जो थे इन्होंने 1905 में जो है प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, ये कथन जो है वह किस का है, तो वह है स्टैनले हॉल का।
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जो जनक के बारे में बात करेंगे तो वह थे दोस्तों सिगमंड फ्रायड। दोस्तों इन्होंने जो है इड ईगो सुपर ईगो की जो है अवधारणा दी थी। दोस्तों बात करेंगे मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत था वह किसने दिया था, तो वह दिया था एरिक एरिक्सन ने, तथा इन्होंने कुल 8 अवस्थाएं बताई हैं। दोस्तों पठन अक्षमता या पढ़ने से संबंधित जो विकार होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों डिसलेक्सिया। तथा गणनाओं से संबंधित जो अधिगम अक्षमता होती है अर्थात कैलकुलेशन से आप रिलेट कर सकते हैं, तो दोस्तों वह कहलाएगी डिसकैलकुलिया। तथा लिखने से संबंधित विकार या लेखन अक्षमता जो होती है उसको कहा जाता है दोस्तों डिस्ग्राफिया। तथा शारीरिक गति कौशल या समन्वय की जो कमी से जुड़ा विकार जो है वह कहलाता है दोस्तों डिप्रेक्सिया। भाषा को समझने या व्यक्त करने में जो कठिनाई अर्थात जो भाषा विकार कहलाता है वह कहलाता है एफेजिया डिफेजिया या अफेजिया डिफेजिया भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करेंगे प्रगतिशील शिक्षा की जो अवधारणा दी थी वे किसने दी थी, तो वो दी थी दोस्तों जॉन डीवी ने। बाल केंद्रित शिक्षा में जो केंद्र बिंदु जो होता है वह क्या होता है, तो जो दोस्तों बालक जो होता है वह बाल केंद्रित शिक्षा में जो है केंद्र बिंदु होता है। बात करेंगे वंशानुक्रम का जो नियम है समान समान सम्मान को जन्म देता है, तो ये क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये समानता का नियम कहलाता है। दोस्तों मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत जो है किसने और कितनी प्रवृत्तियां बताई हैं, तो दोस्तों भाई दिया है विलियम मैकडोगल ने। इन्होंने कुल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। बात करेंगे अधिगम का वक्र जो शुरू से धीमा और बाद में तीव्र होता है वह क्या कहलाता है, तो दोस्तों वह कहलाता है नतोदर वक्र। दोस्तों तथा अधिगम स्थानांतरण जो है कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों अधिगम स्थानांतरण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण तथा और शून्य स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है दोस्तों जब जो सीखी हुई चीज़ जो है उसमें उपयोगी होती है तो वह कहीं ना कहीं दूसरे कार्य में उपयोगी होती है, तो वह इस धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। जब वह चीज़ जो सीखी हुई चीज़ है दूसरे कार्य में जो बाधा डालेगी तो वह ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। जब कोई सीखी हुई चीज़ ना किसी में सहयोग करेगी ना उसमें बाधा डालेगी तो वह कहलाएगा दोस्तों शून्य स्थानांतरण। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।